वेलकम स्टूडेंट। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के लिए जो कि इंग्लिश का सबसे पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। ठीक है, इस स्टोरी बहुत ही झक्कास स्टोरी है। तो इस स्टोरी का जो इम्पोर्टेंट यानी कह सकते हैं जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आज हम आपको ये क्वेश्चन बताना चाहेंगे जो कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है। और ये बहुत ही 5 या 8 नंबर का क्वेश्चन होता है, यानी कि बड़े नंबर का क्वेश्चन होता है, जो आज हम आपके सामने एकदम बेसिक तरीके से बताने वाले हैं। ना रटना है, ठीक है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझना है कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो इसमें क्वेश्चन है आपका कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। ठीक है बेटा, तो क्या करना है, इसमें चरित्र चित्रण देना है। किसका? लेंचो, जो किसान था इस चैप्टर में, जो किसान लेंचो है उसका चरित्र चित्रण देना है। ठीक है, चलिए तो हम समझते हैं। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, चरित्र चित्रण पूछा जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप लेंचो के बारे में जितनी बातें जानते हैं आप उसके अपने शब्दों में इंग्लिश में करके लिखना है। तो चलिए हम एक एक हेडिंग को लिखते हैं। तो सबसे पहले आप एक अच्छा से हेडिंग बनेगा इंट्रोडक्शन में आप इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय। ठीक है, क्या होता है? परिचय। तो थोड़ा सा लेंचो के बारे में परिचय हम देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं, देखिए बिल्कुल आसान से आसान कह सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से सिंपल वर्ड का मैंने प्रयोग किया है ताकि आपसे अच्छे और आपसे कमज़ोर भी जो छात्र हैं वो भी यहाँ पे लेंचो के जो चैप्टर का क्वेश्चन है बेटा वो हर क्वेश्चन कर पाएँ। तो चलिए देखिए, यहाँ बोला जा रहा है लेंचो वाज ए पुअर। ठीक है, लेंचो वाज ए पुअर यानी कि लेंचो क्या था? एक गरीब था। ठीक है, हार्ड वर्किंग फार्मर। ठीक है, क्या था? हार्ड वर्किंग फार्मर यानी एक कठिन परिश्रमी किसान था या वो गरीब किसान था। कैसा किसान था बेटा? गरीब। तो कह सकते हैं लेंचो वाज ए पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर। ठीक है, क्या था? लेंचो एक गरीब और मेहनती किसान था। ठीक है, आगे देखिए भैया, हु वाज द ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। हु माने जो कि, क्या था? ओनली माने केवल, ब्रेड माने रोटी, अर्नर माने कमाना। ठीक है, यानी कि वह अकेला था। क्या? अपने परिवार में रोटी कमाने वाला अकेला व्यक्ति था। कौन? जो लेंचो था अपने परिवार में रोटी कमाने वाला अकेला था। तो कह सकते हैं हु वाज द ओनली ब्रेड अर्नर मतलब रोटी कमाना ऑफ द फैमिली में। ठीक है बेटा, तो इतना हो गया। आगे देखिए, हिज क्रॉप हैड बीन टोटली डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टॉर्म। तो क्या करेंगे? हिज क्रॉप्स का मतलब उसके जो फसल थे, हैड बीन टोटली यानी कि पूरी तरीके से, डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टॉर्म क्या थे? जो कि पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे। किसके फसल जो थे? जो फसल था उसका, किसका? लेंचो का, वो क्या हो गया था? पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। ठीक है बेटा, चलिए। किसके द्वारा नष्ट हो गया था? तूफान के द्वारा। जो तूफान आता है उसके द्वारा क्या हो गया था? नष्ट हो गया था। तो इंट्रोडक्शन में यदि आप इतना लिख देते हैं बेटा तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आगे एक हेडिंग और बनेगा हिज वर्किंग की जगह हार्ड वर्किंग भी कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या था? एक कठिन परिश्रमी किसान था ना, मेहनती किसान था। तो आप लिख सकते हैं हार्ड वर्किंग लिख दीजिए। तो उसके कार्य क्या होते थे? तो देखिए मैंने सिंपल वर्ड का यूज़ किया, लेंचो वर्कड हार्ड। ठीक है, लेंचो क्या था? कठिन परिश्रम मतलब कठिन, हार्ड वर्कर, कठिन परिश्रम वाला व्यक्ति था। ठीक है, लाइक एन एनिमल हिज फील्ड, वह जानवरों की तरह से, ठीक है, जानवरों की तरह या जानवरों की जैसा अपने खेतों में काम किया करता था। हार्ड वर्कर का मतलब बेटा बैल जैसे, जानवर जैसे काम कराए जाते हैं, जैसे बैल के द्वारा बैल काम करता है खेत में, बिल्कुल उसी तरीके से अपने खेत में वो कार्य करता था दिन रात। कौन? लेंचो। ठीक है बेटा, ही वॉज वेरी सैड, वो क्या हो जाता है? वो बहुत ही सैड हो जाता है। एंड डिसअपॉइंटेड, और क्या हो जाता है? निराश हो जाता है। ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी हो जाता है। एंड डिसअपॉइंटेड, और निराश हो जाता है। बाई द रूइंड ऑफ द क्रॉप्स, अपने फसल के नष्ट हो जाने थे। न रूइंड का मतलब होता है तबाह हो जाना, तहस नहस। जब उसका फसल तहस नहस हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो बहुत ही निराश और दुखी हो जाता है। तो देखो बेटा बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी हो जाता है। एंड डिसअपॉइंटेड, और निराश हो जाता है। बाई द रूइंड, अपने फसल के द्वारा। ऑफ द क्रॉप्स यानी कि अपने फसल के नष्ट हो जाने के द्वारा क्या होता है? वो बहुत ही दुखी और निराश हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए इतना समझा के आपको बता रहे हैं कि आपको कोई भी टॉपिक कठिन तो नहीं लगना चाहिए। फैथ इन गॉड, उसकी एक क्वालिटी और थी, लिंचो की जो सबसे बड़ी गुण थी वो क्या था बेटा, वो विश्वास कह सकते हैं। ठीक है बेटा, क्या था, फैथ इन गॉड, तो ईश्वर में जो विश्वास था उसका वो अटूट विश्वास था। कैसा विश्वास था बेटा, लिंचो की एक सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि वो ईश्वर में बहुत विश्वास रखता था। तो इसको लिखेंगे, इसमें दिखाएंगे, लिंचो वाज फर्म फैथ ऑन गॉड। ठीक है, लिंचो क्या था, लिंचो का अटूट विश्वास था ऑन गॉड, भगवान के ऊपर, यानी ईश्वर के ऊपर क्या था, अटूट विश्वास था। ठीक, आगे देखिए, ही बिलीव्ड दैट गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग एंड नो वन विल डाई ऑफ हंगर। और कह रहा है लिंचो, क्या कह रहा है, ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता है या उसे विश्वास है, दैट कि गॉड इज वाचिंग, जो ईश्वर है वो देख रहा है, एवरीथिंग, एवरीथिंग माने सब कुछ, एंड माने और, नो वन विल डाई, कोई भी या फिर कोई एक भी व्यक्ति नहीं मरेगा, ऑफ हंगर, किसके द्वारा, भूख से। तो कहने का मतलब यह है, लिंचो वाज फर्म फैथ ऑन गॉड, जो ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास है उसका, किसका, लिंचो का, वो क्या है, ईश्वर पे अटूट विश्वास है। ही बिलीव्ड, और उसे भरोसा है या विश्वास है कि ईश्वर क्या है, सब कुछ देख रहा है और कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरेगा, यह इसमें बताया गया है। इस तरह का उसका विश्वास है ईश्वर के प्रति। ठीक है बेटा, अगला आप देखिए, ये थोड़ा सा बेवकूफ़ी भी करता है लिंचो, स्टूपिड्स। इसकी स्टूपिड क्या है, स्टूपिड का मतलब होता है बेटा कि मूर्ख था थोड़ा सा। कौन, जो लिंचो था थोड़ा सा मूर्ख था। क्या मूर्ख था, इसमें समझेंगे। लिंचो वाज हार्ड वर्किंग, तो लिंचो क्या था, लिंचो वाज हार्ड वर्किंग एंड सिंपल मैन, बट ही वाज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज हेल्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिंचो वाज हार्ड वर्किंग। ठीक है, लिंचो वाज हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पे कहने का मतलब कि लिंचो मेहनती और साधारण व्यक्ति था। ठीक है, लिंचो वाज हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती, एंड माने और, सिंपल क्या था, और साधारण व्यक्ति था, मैन बट ही, ठीक है, सिंपल मैन है, स्टॉप, फुल स्टॉप कर सकते हैं आप लोग। बट मीन्स लेकिन, बट ही वॉज नॉट एबल, वह क्या था, वह असमर्थ था, टू रिकॉग्नाइज। ठीक है, क्या था, टू रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा कि वो क्या था, वह रिकॉग्नाइज हेल्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। कहने का मतलब कि जो उस जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उनके द्वारा जो मदद की जाती है उनको वो नहीं समझ पाता है, वो उसके प्रति क्या होता है, अनजान रहता है। बात समझ में आ रही है। लेकिन वह क्या था, डाकघर के कर्मचारियों की सहायता को पहचानने में असमर्थ था। इसका मतलब ये हुआ, ही वॉज नॉट एबल, नॉट एबल का मतलब वह समर्थ नहीं था, वह असमर्थ था किस काम में, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानने में, हेल्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस, जो कर्मचारी थे, कौन, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उनके द्वारा मदद किया गया मदद के प्रति वो क्या था, वह मूर्ख था, यानी कि वह क्या था, वह समर्थ नहीं था, यानी वह असमर्थ था, वह समझने के लिए कि हमारी मदद कौन किया है और कौन नहीं किया है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से को स्टूपिड होता है, उसको इतना नहीं पता था कि क्या ईश्वर ऊपर से उसकी मदद करने तो आएंगे नहीं। ठीक है, तो जो कर्मचारी उसके मदद करते हैं उनको वो समझ नहीं पाता है, तो यही उसकी मूर्खता होती है। ठीक है बेटा, आइए अब थोड़ा सा कंक्लूजन लिख लेते हैं। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, समझ लेते हैं। लिंचो वाज ए सिंपल, लिंचो एक साधारण हार्ड वर्किंग मेहनती, लिंचो एक मेहनती और साधारण व्यक्ति है या साधारण व्यक्ति था। ठीक है बेटा, एंड इनोसेंट फार्मर, एंड इनोसेंट फार्मर क्या था, इनोसेंट मतलब भोला भाला कह सकते हैं, नादान था। ठीक है, फार्मर नादान सा फार्मर था, यानी कि भोला भाला किसान था। हु हैड इमेसेंस फैथ इन गॉड। ठीक है, इसके कहने का मतलब कि वह ईश्वर में अत्यधिक विश्वास रखता था। कौन, जो लिंचो था ईश्वर में क्या रखता था, अटूट विश्वास रखता था, बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। हिज फैथ, और उसका विश्वास, मेड हिम इग्नोरेंट,
फ्रॉम द हेल्पफुलनेस एंड काइंडनेस ऑफ अदर पीपुल। और यही उसका विश्वास, जो ईश्वर के प्रति अधिक विश्वास था, और उसका यही विश्वास उसको क्या बनाता है बेटा, उसको अनजान बना देता है। किस मामले में? फ्रॉम द हेल्पफुलनेस एंड काइंडनेस, जो उसके मदद करते हैं, यानी कि जो उसका मदद यानी जो उसकी सहायता करता है और जो दयालु होता है उसके प्रति ऑफ अदर पीपुल, ठीक है, या फिर उसको उनके प्रति क्या होता है, वह अनजान बन जाता है, यानी अनजान बना दिया था। ठीक है, किसको? उसको अनजान बना दिया था। ये ईश्वर के विश्वास के प्रति उन व्यक्तियों को अनजान बना दिया जिसकी उसने पूरी तरीके से सहायता की और जो उस पर दया का भाव प्रकट किया, उन सब लोगों के प्रति क्या हो गया, अनजान हो गया। यानी कि उसका विश्वास तो गॉड पे था, उसे लग रहा था कि गॉड ने हमारे पैसे भेजे हैं, तो इस तरह से वो क्या था बेटा, अनजान था। तो कंक्लूजन यानी निष्कर्ष में मैंने इतना बता दिया। यदि आप यही 4 हेडिंग अगर तैयार कर लेते हैं, मैंने आपको अच्छे से समझा के बता दिया है, ठीक है। यदि आप इन 4 हेडिंग को अच्छे से समझ लेते हैं, लिख लेते हैं 2 से 3 बार, तो आपको पूरी ये कहानी समझ में आ जाएगी। यहाँ मैंने लिंचो का किरदार बता दिया है, क्या वो लिंचो क्या था, कैसा था, सारी की सारी उसके चरित्र चित्रण को मैंने यहाँ पे बता दिया। यदि आप लोगों को पोस्ट मास्टर का भी चरित्र चित्रण चाहिए इस चैप्टर का, तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपको प्रोवाइड तुरंत कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 10, 11, 12 यानी तीनों बोर्ड की जो परीक्षाएं होने वाली है, उन सभी के जो भी सब्जेक्ट में कोई डाउट होता है तो आप हमें बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट में बंदा हाजिर रहेगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।